हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग कुछ टाइम पीरियड पर डिस्कशन कर रहे थे। उस टाइम पीरियड के चलते हम लोग बात कर रहे थे विभिन्न कालों के विषय में। और उस टाइम पीरियड में कौन कौन से प्रकार के जीव, किन जीवों का निर्माण हो रहा था, उस पर हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे थे और उस पर बात कर रहे थे। बात यह है कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी के एग्जाम को लेकर के कहीं ना कहीं विशेष तौर पर काफ़ी दिनों से जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उस प्रोटेस्ट में अभी भी कोई भी विशेष प्रकार का हल नहीं निकला है। उस हल ना निकलने के चलते बहुत ज़्यादा छात्रों को, जो वहाँ के पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनको सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अन्य टीचर्स भी वहाँ पर काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं। देखिए, बात यह है, सरकार का कहीं ना कहीं ये फेल्योर है। और उसको छात्रों की बात मान लेनी चाहिए। जब अध्यापक लोग या छात्र एक बार फिर से आपको मतलब फीस भरने के लिए तैयार है, तो सरकार को कहीं ना कहीं री एग्ज़ाम करवा लेना चाहिए और फॉर्म भरवा देने चाहिए। और री एग्ज़ाम करवाने में उसे इतनी ज़्यादा पुनः इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी कि वर्तमान में तय टाइम पर अभी जब हो रही है कि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट लड़के कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में उनकी पुलिस वहाँ पर लगी हुई है। पूरा बिहार एक तरह से बहुत ज़्यादा असंतुलित है। तो वहाँ पर अभी नया राज्यपाल जो है उनका नियुक्तिकरण हुआ है। और वो देखो क्या करते हैं, अपनी तरफ से अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो लेते हैं, नहीं तो फिर देखिए, मेन बात यह है सरकार का कहीं ना कहीं ये फेल्योर है कि वो अपने छात्रों को, अपने बच्चों को उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही है। जो कल आज का युवा है, कल का भविष्य बनने वाला है, उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये गलत बात है। कहीं ना कहीं हम सबको उन सबका सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि वो छात्र गलत नहीं है, वो टीचर गलत नहीं है, जिन्होंने इतने दिनों तक मेहनत करी है। तो आपको अगर वो पैसा देने के लिए तैयार है, तो आपको एग्जाम दिलाने के लिए कोई दो राय नहीं होना चाहिए, आपको दोबारा एग्जाम दिलाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लड़के। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, न्यूज़ देखा होगा, वर्तमान में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सब लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर अच्छे से, उनकी बस कोई मांग भी नहीं है, जबकि सरकार यही चाहती है कि वो बच्चे सरकार मतलब बच्चे यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं री एग्जाम हो जाए। जब दोबारा री एग्जाम हो जाएगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार के फेल्योर है कहीं ना कहीं, सरकार को दोबारा एग्जाम कराना चाहिए। और ये समस्याएं हैं, ये हमारे लोकतंत्र की समस्याएं हैं, इनको समझना पड़ेगा। चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, उसको समझना पड़ेगा। और जो आज की युवा पीढ़ी है, उसका सरकार को लाभ उठाना पड़ेगा। अगर लाभ नहीं उठाती है तो कहीं ना कहीं 247 जो 1900 2047 में सपनों का भारत जो लोग देख रहे हैं, वो सपनों का भारत सपनों में ही रह जाएगा। और उसकी कल्पना मतलब विकसित भारत या विकसित राष्ट्र की कल्पना हम लोग पूरी नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये फेल्योरनेस देखने को मिलेगी और इसका बड़ा खामियाजा सरकार को या हमारे लोगों को, जनता को भी उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये गलतियां हैं, उसको नहीं करनी चाहिए, वो कर रही हैं। लेकिन इसमें जिन लोगों का हाथ है उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, जिन लोगों का हाथ नहीं है और लोगों को आप देख रहे हैं आप लोग कैसे लोग डंडा लाठी मतलब मार रहे हैं लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल वो भी कहीं, अगर कोई भी स्टूडेंट उस जगह पे जाएगा, किसी भी माता पिता का अगर बेटा वहाँ पर जाएगा, तो उसको दर्द तो ही होगा। और कोई मार खाएगा, इतनी कड़ाके की ठंड चल रही है उसमें, तो दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग भी हैं वहाँ पर, जो लोग भी तैनात हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार को इस आगे आकर के, उसको सामने आकर के फैसला सुनाना चाहिए कि हमारे पास री एग्जाम करवाने का ये ऑप्शन है, आप लोग इसको चुनिए। तो करवा देना चाहिए मेरे हिसाब से। फिलहाल धन्यवाद उन सभी का जो लोग इसमें लगे हुए हैं, और अपनी सफलता को जरूर पाएंगे। आप लोग लगे रहें। और आप लोग जो लोग क्लास कर रहे हैं वो लोग क्लास करें। और
ईश्वर से यही कामना है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी जो री एग्जाम करवाना चाहते हैं री एग्जाम हो उनका बच्चों का, और फिर से उनको कहीं ना कहीं अपनी सफलता जो लोग काबिल हैं उनको मिले, जो लोग पैसे से धांधली से भ्रष्टाचार से जाना चाहते थे उनको कहीं ना कहीं ना पहुंचाया जाए। तो आज की हमारी जो क्लास है उस पर हम डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी जीवन की उत्पत्ति पर हम लोग देख रहे थे, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे आज हमारा है ट्रैसिक कल्प या ट्रैसिक युग। ट्रैसिक युग में क्या हुआ था, अब हम इस पर बात कर लें थोड़ा सा, क्योंकि आज की क्लास भी जरूरी है और कल हमारी ये क्लास है जो हो नहीं पाई थी, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी समस्या आ गई थी, मतलब लाइट नहीं हुआ करती थी, इसीलिए हम कल नहीं ले पाए थे क्लास इवनिंग टाइम में, और सुबह के टाइम पे आपकी क्लास हुई थी। ट्रैसिक पीरियड जो था उस पीरियड की बात करेंगे हम लोग, इसमें कौन सी विशेषताएं थी और इन विशेषताओं को हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे। ट्रैसिक युग पेलियोजोइक काल का पहला कल्प था। पेलियोजोइक महाकल्प हुआ करता था, उसमें कई सारे कल्प आएंगे ट्रैसिक जैसे। ये जो है जिसका नाम है पेलियोजोइक, तो ये पेलियोजोइक का क्या नाम है इसका, पेलियोजोइक महाकल्प का मतलब फर्स्ट जो है कल्प है या काल है। तो इसकी बात करेंगे हम लोग, सॉरी माफ कीजिए ये पेलियोजोइक नहीं मेसोजोइक है, तो मेसोजोइक का है ये फर्स्ट, माफ कीजिए मेसोजोइक का इसका है नाम है मेसोजोइक। मेसोजोइक का फर्स्ट कल्प है, मेसोजोइक महाकल्प के रूप में, मतलब बड़े उसके अंतर्गत कई कल्प आएंगे। इसके अंतर्गत जो है आपके कहीं न कहीं मांसाहारी जीवों का विकास होता है, और कुछ ऐसे जीव निर्मित होते हैं जैसे कि सरीसृप, सांपों का निर्माण होता है, बड़े बड़े सर्पों का निर्माण होगा इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, ये मेसोजोइक महाकल्प का छोटा सा मतलब एक कल्प है, और यहाँ पर जो है आपके मांसाहारी जीवों का विकास होगा, मांसाहारी जीवों का विकास होगा, जीवों का विकास होगा। इसी के अंतर्गत, इसी कल्प के अंतर्गत कहीं न कहीं हमारे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा लॉबस्टर, लॉबस्टर, तो लॉबस्टर के अंतर्गत जैसे कि केकड़ा और केकड़े जैसी कुछ मछलियां, इनका निर्माण होता है, इनका विकास होता है, इनके बारे में हम लोग कहीं न कहीं इनके बारे में पर्याप्त जानकारी जो है आपको मिलती है। मांसाहारी जीवों का विकास हुआ, और मांसाहारी जीवों में जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि कुछ सरीसृप ऐसे थे कि जो कि मांस खाने वाले थे, इनका विकास यहाँ पर होगा। आपके केकड़े लॉबस्टर जैसे कुछ या केकड़े के जैसे कुछ अन्य मछलियों का विकास होगा, इनका विकास होगा, मछलियां भी यहाँ पर कुछ निर्मित होगी। ठीक है, तो केकड़े जैसे लॉबस्टर और उनका मछलियों का कुछ विकास होगा। यहाँ पर कुछ चीजें और आएंगी यहाँ पर, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एक मेढक तथा कुछ मछलियां, अन्य मछलियों का निर्माण होता है, मछलियों का भी विकास यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए मछलियों का विकास विभिन्न क्रम में हो रहा है, तो अलग अलग टाइप की मछलियां जो है अलग अलग समय में विकसित होंगी, तो यहाँ पर मछलियों का भी विकास आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनका भी विकास हो रहा है इसी आपके ट्राइसिक युग में। तो हम बात कर रहे थे आपसे ट्राइसिक युग की, तो ट्राइसिक युग में कहीं ना कहीं इतने ही मेसोजोइक महाकल्प का ये फर्स्ट कल्प हुआ करता था, और ट्राइसिक युग का जो टाइम पीरियड है वो आपका से पहले, और जो मांसाहारी जीव हैं उसमें सरीसृपों का विकास होता है, लॉबस्टर मतलब केकड़े इत्यादि मछलियों का विकास हो रहा है आपका, मेढक का भी निर्माण इसी टाइम पे हो रहा है, और मेढक के साथ साथ में कुछ मछलियां भी इसी टाइप की जो है निर्मित हो रही हैं। अब आपका आएगा जुरैसिक युग, जिसका नाम है जुरैसिक पीरियड या जुरैसिक कल्प। क्या नाम है इसका, जुरैसिक कल्प नाम है ये इसका, जुरैसिक
जुरासिक पीरियड। ठीक है, तो ये जुरासिक पीरियड क्या था, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है। इसको हम जानते हैं कि देखिए जुरासिक युग का मतलब है, यहाँ पर इस टाइम में जुरासिक युग में कहीं न कहीं जो आपके डायनासोर हुआ करता था उसका विकास बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है, और डायनासोर की जो जनसंख्या होती है वो बड़े स्तर पर विकसित हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस कारण इसे डायनासोर का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायनासोर का युग कहा जाता है किसको, जुरासिक युग को। इसका नाम है डायनासोर का युग। डायनासोर का युग हो गया, इसको यही नाम दिया जाता है डायनासोर का युग, क्योंकि यहाँ पर डायनासोर का विकास होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डायनासोर का बेहतर विकास होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डायनासोर का विकास, मतलब तीव्र विकास होता है। ऐसा मान लीजिए आप लोग कि तीव्र मतलब बहुत अच्छे से बड़े स्तर पर विकास होता है डायनासोर का। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। डायनासोर का तीव्र विकास होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डायनासोर का युग कहते हैं। देखिए बात यह है कि एशिया और यूरोप का जो अधिकतर भाग हुआ करता था, एशिया और यूरोप वाला अधिकतर भाग, जैसे कि इंग्लैंड या ब्रिटेन वाला ज्यादातर भाग जो हुआ करता था, ब्रिटेन या यूरोप, वही वाला यूरोप, इसका जो ज्यादातर भाग था वो सागरी स्थल के रूप में, मतलब सागरी हो गया था। ये जो है भाग सागरी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं जो जल है, जल का भराव या समुद्री बहाव देखने को मिलता है। तो क्या होता है, सागरी जल से ये भर जाता है और समुद्री जल से भर जाता है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एशिया में भी बहुत सी जगहों पर और यूरोप में भी ज्यादातर इसके हिस्से में क्या होता है, जो जल है वो भर जाता है। इस युग की एक खास बात होती है कि यहाँ पर चूना पत्थर की जो निक्षेप होते हैं वो ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। जो चूना पत्थर हुआ करता था इस युग की खास बात होती है। इस युग में क्या है, इस युग में जो है आपका चूना पत्थर के निक्षेप आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं चूना पत्थर के निक्षेपों के बारे में। चूना पत्थर के निक्षेप देखने को मिलेंगे, कहीं न कहीं उनकी जो प्राथमिकता यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जब चूना पत्थर के निक्षेप हमारे इस युग में मिल रहे हैं, आपको ये भी पता हो गया, और इसी के अंतर्गत ये जो चट्टाने हैं चूना पत्थर वाली, ये कहाँ कहाँ पर मिलती हैं ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इनके जो साक्ष्य हैं, इनके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, इसकी हम लोग बात कर लें तो इनके साक्ष्य मिलते हैं आपके फ्रांस में मिलेंगे। एक तो हो गया आपका फ्रांस, जो देश है, आपने यूरोपियन देश को देखा होगा। आपका जो दक्षिणी जर्मनी है, दक्षिणी जर्मनी, यहाँ पर भी आपके जो ये साक्ष्य हैं यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे कहीं न कहीं। और ये जो जर्मनी है आपका, ये जर्मनी भी कहीं न कहीं यूरोपियन देश है, और आपका एक देश और है, यूरोपीय देश ही है, तथा स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा। तो ये जो स्विट्जरलैंड है ये भी कहीं न कहीं यहाँ पर जो है आपके चूना पत्थर के साक्ष्य यहाँ पर देखने को जो है आपको मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको दिखाई दे रहा है सही से? ठीक है, अच्छी बात है, दिखाई दे रहा है। तो हम बात कर रहे थे इस पर कि यहाँ पर जो कहीं न कहीं साक्ष्य किस चीज के मिल रहे हैं, चूना पत्थर के साक्ष्य मिल रहे हैं कहाँ कहाँ पर, फ्रांस में, और दक्षिणी जर्मनी के साथ साथ में आपके स्विट्जरलैंड में जो है आपके चूना पत्थर के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो हम इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। डायनासोर का युग कहा जाता है क्योंकि इसका नाम है जुरासिक युग। डायनासोर का तीव्र गति से विकास होता है, बेहतर तौर पर पाए जाते हैं। ब्रिटेन जैसे कि यूरोप और एशिया के कुछ भाग यहाँ पर जल से भर जाते हैं, ज्यादातर भाग। और चूना पत्थर जो है आपका,
उसके निक्षेप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मुख्य विशेषता इनकी, चूना पत्थर के निक्षेप आपको फ्रांस में मिलेंगे, जर्मनी और इसके साथ साथ में स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ में आपका कहीं न कहीं स्थलचर, नभचर और आपके जो जलचर जीव हैं, इन सब का यहाँ पर विकास देखने को मिलेगा। तो आपका एक पॉइंट और बनता है, इसी युग में जो जुरासिक युग है, इस युग में स्थलचर, इसके साथ साथ में जलचर, जलचर के साथ साथ में आपके वायु जो नभचर हुआ करते हैं तथा नभचर जीवों का विकास जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीनों जगहों पर कहीं न कहीं, स्थल पर और हवा में और आपके जल में, सब जगह जीवों का विकास होगा, देखने को आपको मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि हमने बना दिया ये पृथ्वी, और पृथ्वी पर मान लिया कि ये इतने में क्या है, आपका स्थल है, और स्थल के साथ साथ में ये क्या है, आपका स्थल है, स्थल के साथ साथ में कुछ आपका जल है, और इसी के साथ साथ में वायुमंडल भी है, तो वायुमंडल मान लिया। तो यहाँ पर भी जीव आपके अवेलेबल थे, यहाँ पर भी जीवों का विकास हो गया था। अब तीनों जगहों पर कहीं न कहीं जीव जो है हमारे रहने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर हवा में उड़ने वाला जो जीव होगा उसका भी विकास आपका कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। वो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नभचर शब्द आ रहा है आपका, इसका विकास यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्थलचर जीव थे, स्थल पर भी अब सरीसृप प्रकार के जो जीव हुआ करते थे, उनका काफी ज्यादा बेहतर रूप से विकास हो गया था। स्थल पर जो सरीसृप हुआ करते थे, आज भी देखते हैं ना सांप, जो सरीसृप हुआ करते थे, सरीसृप का विकास बेहतरीन रूप से हो गया था। काफी मात्रा में सांपों का विकास पाया जा रहा था। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कि सांपों का विकास मनुष्य से पहले हुआ। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मनुष्य से पहले ही हुआ होगा, इसीलिए तो सरीसृप का विकास अभी हो रहा है ना जुरासिक युग में, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है डायनासोर युग। अगर डायनासोर युग में मनुष्य नहीं था ना, इसीलिए तब सांप थे, तो इसलिए इसका मतलब है क्या, सरीसृपों का विकास हुआ था। ये जो सरीसृप हुआ करते थे ना, अत्यधिक बड़े, काफी बड़े बड़े हुआ करते थे, अत्यधिक बड़े, बड़े नहीं, आप लंबे लिखिए, अत्यधिक लंबे तथा अत्यधिक लंबे तथा ये भारी शरीर वाले हुआ करते थे। भारी सरीसृपों का विकास होता है, और ये सरीसृप जो है का विकास हुआ। ठीक है, इनका विकास हो जाता है, सरीसृपों का विकास हुआ, और ये सरीसृप जब स्थल पर नहीं रुक सके, स्थल पर नहीं रह पाए, तो कहीं न कहीं ये सरीसृप जो है, भारी सरीसृप वाले, ये सरीसृप स्थल पर न रह पाने के कारण क्या हुआ, स्थल पर न रह पाने के कारण, स्थल पर नहीं रह पाए, रह पाने के कारण क्या होता है इनका, ये कहीं न कहीं दलदल में चले जाते हैं, तो दलदली क्षेत्रों में पहुंच गए, ये दलदली क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो अब कुछ ऐसे जीवों का विकास हुआ जो दलदली क्षेत्रों में रहने लगेंगे, और उनके लिए उसी प्रकार का एनवायरनमेंट हो जाएगा, उसी प्रकार की उनका रहने का तरीका, खाने पीने का भोजन, सब कुछ उनको दलदल में जो है मिलने लगेगा। तो ये जो जीव हुआ करते थे, जो सांप हुआ करते थे, ये भी आपके कहीं न कहीं कहाँ चले गए, दलदल में पहुंच गए। पहली बार जो है आपका पुष्प वाला पौधा यहाँ पर विकसित हो रहा है, जिसको कहते हैं आवृतबीजी। प्रथम बार आवृतबीजी पादपों का विकास हो रहा है। तो प्रथम बार आवृतबीजी पुष्प युक्त पादप, कौन से, फल मतलब सॉरी, पुष्प जो आपका फूल होता है, फूल युक्त पादपों का विकास पहली बार हो रहा है। पुष्प युक्त पादपों का विकास हुआ,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका विकास हो रहा है पहली बार यहाँ पर कब, जुरैसिक युग में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सभी विशेषताएं यहाँ पर चल रही थी आपकी। और इसी के साथ में हम बता रहे हैं आपको भी, इसी के साथ में हम आपको बताएं तो यहाँ पर स्तनधारी जीवों में चूहे का विकास जो है जुरैसिक युग में हो रहा है। डायनासोर का तो जोरों शोरों से विकास हो रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत चूहों का विकास भी यहीं पर होगा। मैंने बताया कि जो बहुत बड़े बड़े सरीसृप हुआ करते थे वो स्थल पर ना रह पाए, ना रह पाने के कारण वो दलदली क्षेत्रों में चले गए। दलदली क्षेत्रों में उनको, देखिए दलदली क्षेत्र का मतलब यह होता है उनको जब आवश्यकता पड़ी तो निचले वाले भाग में चले गए, और जब उन्हें कहीं न कहीं आवश्यकता नहीं होती थी तो वो बाहर निकल के स्थल पर आ जाते थे और दलदली क्षेत्रों में इस प्रकार अपना आवागमन करते रहते थे। इसलिए ये दलदली क्षेत्रों में कहीं न कहीं बेहतरीन रूप से आते जाते रहते थे। ठीक है, इतनी बात हो गई। जुरैसिक युग में एक बात और होती है स्तनधारियों में। स्तनधारियों में क्या होता है, स्तनधारियों में आपने चूहा तो देखा है कि नहीं देखा है, चूहा तो देखा ही होगा। स्तनधारियों में क्या होता है, स्थल पर किसका विकास होगा, चूहे का विकास होता है। चूहे का विकास मतलब पहले हो गया था। एक बात बताएं तुमको चूहों के बारे में, आप शायद जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो चूहा होता है ना, चूहा हमेशा कपड़े आपके काहे काट देता है, आपको पता है क्या? आपके कपड़े चूहा क्यों काट देता है ये आपको शायद नहीं पता है, क्योंकि चूहे के जो दांत होते हैं ना वो 24/7 बढ़ते रहते हैं। इसीलिए आप जब देखते होंगे चूहे को, तो चूहे के जो दांत हुआ करते हैं वो कटकटाता रहता है, नहीं तो आपका किसी लकड़ी पर, नहीं तो आपका किसी पत्थर पर, नहीं तो आपका किसी अपने आपस में भी दांत कटकटाते रहता है। तो क्या होता है, चूहे के दांत 24 घंटे बढ़ते रहते हैं। अगर वो इतना कुतरेगा नहीं, इतना काटेगा नहीं, इतना वो नहीं करेगा, अपने दांतों को साफ नहीं करेगा ना, तो उसके दांत जो बढ़ करके कहीं न कहीं 4 से 5 दिन में उसके दांत जो बढ़ जाएंगे, और वो फिर क्या होगा, बंद हो जाएगा उसका मुंह। इसीलिए वो अपने दांतों को शार्प करने के लिए कहीं न कहीं काटता रहता है सामान को। जब काटता रहता है तो उसके दांत कहीं न कहीं उनका आकार धीरे धीरे छोटा होता रहता है। इसीलिए चूहा हमेशा आपके कपड़े काट देता है। आपको ये राज पता चल गया ना। और मैं आपको बताऊं कि उड़ने वाले पक्षियों में, मतलब नभचर में, उड़ने वाले पक्षियों में क्या होता है आपका, या आप मान लीजिए कि नभचर में किस जीव का विकास होता है आपका, आर्कियोप्टेरिस नाम सुना होगा आपने, काफी बड़ा जीव हुआ करता था और इसका विकास हो रहा है आपका इसी जुरैसिक युग में। क्या नाम है, आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस जो पक्षी है आपका, इसका विकास हो रहा है। ये हवा में उड़ सकता था, इसका विकास हो रहा है कब, आपके जुरैसिक युग में। इसको आपने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, जुरैसिक युग में इतना ही था आपका। इसको हम नाम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, आपका डायनासोर युग के नाम से जानते हैं। इसी के अंतर्गत चूहे का विकास भी हो रहा है, और पक्षियों में, नभचर में, उड़ने वालों में आपका आर्कियोप्टेरिस भी इसी काल में विकसित हो रहा है, जिसका नाम है आपका जुरैसिक युग। अब हम बात करते हैं आपके क्रेटेशियस युग पर। क्रेटेशियस युग में क्या होता है, अब हम बात कर लेते हैं आपका क्रेटेशियस युग। जान लीजिए कि क्रेटेशियस युग क्या था या कल्प क्या था। क्रेटेशियस युग, ठीक है, पीरियड। ठीक है, तो क्रिटेशियस युग क्या था, ज्योग्राफी में हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी में क्रिटेशियस युग की कुछ अपनी विशेषताएं हुआ करती थी, और इन विशेषताओं के बारे में हमें जानना जरूरी है। पहली बात तो इस युग में, क्रिटेशियस युग में होता है एंडीज और रॉकीज जैसे बड़े विशाल पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या,
एंडीज पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, एंडीज एवं रॉकीज, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़े विशाल पर्वत हैं ये, और रॉकीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, किस युग में, क्रीटेशियस युग में। ठीक है, तो एंडीज और रॉकीज जैसे पर्वत श्रेणियों का निर्माण जो है आपका कब हो रहा है, आपका क्रीटेशियस युग में। भारत में किसी चीज का निर्माण हो रहा है क्या, हाँ, भारत में जो आपने देखा होगा, जो आपका निचला वाला हिस्सा है भारत का, ये जो पठारी भाग है, निचला वाला भाग, इस पठारी भाग का जो निर्माण हो रहा है, ये दरारी उद्भेदन द्वारा होता है। दरारी उद्भेदन क्या होता है, देखिए ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है तो उसमें एक प्रकार का दरारी उद्भेदन होता है। दरारी उद्भेदन का मतलब क्या होता है, जब नीचे का लार्वा जो होता है, मान लीजिए एक ज्वालामुखी मैंने बना दिया, इस ज्वालामुखी में हुआ क्या, इस ज्वालामुखी में क्या हुआ, ये है आपका उसका ज्वालामुखी का मुंह। यहाँ से जो लार्वा हुआ, ये लार्वा इतना पतला था कि ये लार्वा बहुत तेजी से बम ब्लास्ट करके नहीं, इसमें बहुत बार ब्लास्ट हो चुका होता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो लार्वा है ऐसे ऐसे परत के रूप में बिछ जाएगा, परतों के रूप में धीरे 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 परतों के रूप में धीरे धीरे आएगा। ये यहाँ पर ब्लास्ट करके ऊपर नहीं जाएगा, ना तो इधर भागेगा ना तो उधर भागेगा, धीरे धीरे आएगा, एक परत जमाएगा फिर सूख जाएगा, फिर से आएगा, फिर एक परत जमाई फिर सूख गया, फिर से आएगा, फिर से आएगा, फिर से। कई बार इसमें उद्भेदन होने के चलते इस पठार का जो है हमारे यहाँ पर इसका निर्माण हो जाता है। और ये जो निर्मित होता है हमारा, इसको हम क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये है हमारा पठार। ये कब बन रहा है, हमारा क्रेटेशियस युग में निर्मित हो रहा है। इसका मतलब ये हिमालय से पहले निर्मित होगा, तो हाँ, इसका निर्माण जो है हिमालय से पहले निर्मित हुआ था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं निर्माण इसका हो जाएगा, किसका, प्रायद्वीपीय भारत में जो पठार है हमारा, उसका निर्माण हो जाएगा। इसी के साथ साथ में काली मिट्टी हमारे यहाँ पर निर्मित होगी, जो आप महाराष्ट्र में देखते हैं कहीं न कहीं, गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में। तो ये जो महाराष्ट्र और गुजरात में आपकी एमपी के कुछ क्षेत्रों में जो काली मिट्टी नजर आती है आपकी, वो इसी के द्वारा ही निर्मित है। तो भारत में किसका निर्माण हो रहा है, भारत में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका निर्माण हुआ, इसी निर्माण के चलते भारत में काली मिट्टी का भी निर्माण जो है आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा, भारत में काली मिट्टी का भी निर्माण, काली मृदा का निर्माण होगा, क्योंकि ये जो मिट्टी होगी ना, इससे निकलने वाली टूट फूट करके जो मिट्टी निकलेगी, वो कहीं ना कहीं काली मृदा निकलेगी, क्योंकि वो जली हुई भुनी हुई मिट्टी है। आपको इस मिट्टी के बहुत सारे नाम हैं, जोती हुई मिट्टी इसको कहते हैं, काली मृदा कहते हैं, कपास के लिए सबसे अच्छी भूमि कहते हैं इसको, काली मृदा को। जब मिट्टियां पढ़ाएंगे तब इसके बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड में जब हम देखते हैं तो शार्क जैसे बड़ी मछलियों का विकास जो है इस टाइम पीरियड में हो रहा है। तो शार्क का विकास कब हो रहा है, आपका क्रेटेशियस युग में। शार्क मतलब शार्क एक मछली है, ये आपको पता है ना। शार्क का विकास भी इसी टाइम पीरियड में हो रहा है। कब, इसका नाम है आपका क्रेटेशियस युग। अब हम बात कर रहे थे आपसे कि इसमें कुछ ऐसे जीवों का निर्माण होगा जिनके पंख तो होंगे लेकिन उड़ नहीं पाएंगे, कुछ ऐसे जीव होंगे जिनका उड़ना संभव हो पाएगा। तो आपका आर्कियोप्टेरिस मैंने बताया था इससे पहले के काल में, इसमें क्या है, पंख विहीन कुछ होंगे, पंख
पंख विहीन पक्षियों का विकास होगा। कुछ जीव आपने देखा होगा पेंगुइन करके, वो जो जीव होते हैं आपके यूरोपीय क्षेत्रों में रहते हैं, वो उड़ नहीं पाते ज्यादा, पक्षियों का विकास होता है। ठीक है, मतलब पर विहीन या पंख विहीन पक्षियों का विकास जो है इसके अंतर्गत ही आपको कहीं न कहीं दिखाई देगा। और स्तनधारी जो हुआ करते थे इस टाइम पीरियड में, स्तनधारी आपके अनिश्चित रहेंगे, उनका विकास अभी ज्यादा ज्ञात नहीं हो रहा है, इनका पता नहीं। लेकिन कहीं न कहीं जो डायनासोर हुआ करता था आपका, डायनासोर का जो विकास हुआ था पिछले वाले युग में, डायनासोर युग कहते थे उसको, डायनासोर का विलुप्तीकरण कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। डायनासोर यहाँ पर बहुत कम मात्रा में आपको दिखाई देगा और डायनासोर यहाँ पर नहीं रहेगा और समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चल करके हम बात कर लिए कि अपना क्रेटेशियस युग है, इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो इन विशेषताओं को हम लोगों ने ध्यान से देख लिया। ये विशेषताएं कौन सी हैं? रॉकीज और एंडीज का निर्माण हो रहा है कब? क्रेटेशियस युग में। उसी के तहत भारत में भारतीय प्रायद्वीप का पठार निर्मित हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। भारत में काली मृदा का निर्माण इसी टाइम पीरियड में हो रहा है कब? आपका क्रेटेशियस युग में। शार्क जैसी बड़ी मछलियों का विकास और पर विहीन या पंख विहीन पक्षियों का जो विकास है इसी टाइम पीरियड में हो रहा है। और डायनासोर धीरे धीरे कहीं न कहीं समाप्ति की ओर जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके पैलियोसीन युग पर। तो अगला हमारा जो युग है वो टाइम पीरियड है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पैलियोसीन पीरियड, माफ कीजिए, तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि पैलियोसीन जो हमारा पीरियड है ये कौन सा, मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं। कल्प के बारे में जानते हैं या युग के बारे में जानते हैं? तो इसकी विशेषताएं कौन सी हैं इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, उनके ऊपर जानकारी लेते हैं कहीं ना कहीं। अब हम बात कर रहे थे सीनोजोइक युग हुआ करता था आपका, वो अंतिम हुआ करता था। लेकिन ये जो टर्शियरी एरा हुआ करता था हमारा, टर्शियरी युग हुआ करता था, इसका जो है पहला युग हुआ करता था। इसके अंतर्गत जो आपका पहले हुआ करता था जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? सीनोजोइक महाकल्प। इसका नाम था सीनोजोइक। इसका नाम आपने ध्यान से देखा, सीनोजोइक महाकल्प हुआ करता था। ठीक, सीनोजोइक महाकल्प के बाद में एक होता है टर्शियरी कल्प, टर्शियरी एरा, टर्शियरी कल्प। ठीक, इसके बाद का जो ये है पेलियोसीन युग, ये इसका टर्शियरी एरा का मतलब टर्शियरी कल्प का पहला जो है, पहला युग है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पेलियोसीन कल्प या पेलियोसीन युग, हम इसको नाम देते हैं। इसको कहते हैं, पीरियड नहीं कहेंगे यार, इपोक, इसका स्पेलिंग है एपोक, एपोक। ठीक है, तो ये है आपका पहला कहीं न कहीं टर्शियरी कल का पहला युग है। इसमें होता क्या है, कहीं न कहीं जो सागरी विस्तार हुआ था आपका बेहतरीन तरीके से ज्यादा विस्तार हुआ था, लेकिन वो सीमित हो गया। कहीं न कहीं स्थल मंडल का विकास जो है बेहतर मात्रा में होने लगा और स्थल मंडल के विकास के चलते सागरीय जो विस्तार हुआ था आपका, सागरी विस्तार जो है आपका सीमित हो जाएगा और उसको कहीं न कहीं विस्तार जो है आपका सीमित हो गया। सागरी विस्तार आपका जो है सीमित हो गया, इसमें आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। और जो सागरी विस्तार सीमित हुआ तो किस कारण से हुआ, इसके पीछे रीजन होगा ना कोई। इसके पीछे एक ही रीजन था कि जो आपका स्थल खंड हुआ करता था ना, स्थल खंड,
स्थल खंड का तीव्र विकास होगा। क्या होगा? स्थल खंड का तीव्र विकास हुआ। इस कारण से आपका सागरी वाला जो भाग हुआ करता था वो सीमित हो गया। इसकी मात्रा में कहीं न कहीं कंट्रोलिंग हो जाती है। इसका कारण था आपका स्थलीय भाग जो है कहीं न कहीं विकसित हो रहा था। अब हम बात कर रहे थे आपके कि इसका विकास हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले की क्लास में मैंने बताया था आपको कि जैसे कि आपका ये है आपका मूंगा चट्टान। तो मूंगा क्या करता है, एक मूंगा जब खत्म हो जाता है तो दूसरा वाला जो मूंगवा होता है इसी के ऊपर बनाता है अपना घर। तो इसी के ऊपर जब अपना घर बनाएगा तो उसके ऊपर एक चट्टान जैसी निर्मित हो जाएगी। तीसरा आएगा तो इस पर बनाएगा और चौथा आएगा तो फिर उसके ऊपर बनाएगा। तो कहीं न कहीं मूंगा जैसी बड़ी चट्टान का निर्माण हो जाता है और ये चट्टानें जो होती हैं कहीं न कहीं स्थल का निर्माण करेंगी। तो जब स्थल का निर्माण ऐसे उठते हुए होता जा रहा है तो कहीं न कहीं स्थल भाग का जो निर्माण होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, स्थल भाग का निर्माण जो विकास हुआ करता था वो ज़्यादा हुआ और आपका जो सागरी विस्तार हुआ करता था वो कम हो जाएगा कहीं न कहीं। तो और क्या यहाँ पर विकसित होता है, अल्पाइन पर्वतों का निर्माण होगा। क्या होगा? अल्पाइन पर्वतों का निर्माण होगा। पर्वतों का दोस्त निर्माण होगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, अल्पाइन पर्वतों का निर्माण। दूसरी बात ये कि अल्पाइन पर्वतों के साथ साथ में यहाँ पर पुष्पीय पौधों का निर्माण हुआ। अभी तक पुष्पीय छोटे पौधे हुआ करते थे, पुष्पीय बड़े पौधों का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिनमें मतलब पुष्पीय पौधे क्या कहें, इनको वृक्ष नाम दें। तो जैसे कि आज एक एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं कि कनेर का देखा है ना, तो वो जो है पौधा मतलब उसका पेड़ जो है बड़ा होता है, पौधों का विकास हो गया। तो आज की जो विकास की यात्रा है हमारी यहाँ तक रहेगी कि हमने जाना पेलियोसीन युग के बारे में, ट्रैसिक युग के बारे में, और आपने देखा कि कहीं न कहीं आपने देखा क्रेटेशियस युग के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे और आपने देखा कहीं न कहीं कि जुरैसिक युग के बारे में। जुरैसिक युग को हम किस नाम से जानते हैं, आपका डायनासोर का युग। तो डायनासोर युग के बारे में भी आपने जानकारी ली। तो आज की जो क्लास है यहाँ तक हम लोग सीमित रखेंगे, क्योंकि आज की क्लास में इतना हम लोग पढ़ लिए, इतने 3-4 कालों को। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरे हिसाब से, उसमें नेक्स्ट क्लास और एक और क्लास, उसमें जो हमारा ये पृथ्वी का विकास ये पूरा सा हो जाएगा। टाइम पीरियड जो हमारा, इसकी विशेषताएं जो हैं ये समाप्ति की ओर हो जाएंगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से स्थलखंड का तीव्र विकास और सागरी विकास मतलब सीमित हुआ किस युग में हुआ, आपका पेलियोसीन युग में। तो ये आपको देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अल्पाइन पर्वतों का विकास निम्नलिखित में से किस युग में हुआ। तो उसमें आपको देना पड़ेगा कि आपका जो पेलियोसीन युग में, मतलब इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जैसे कि कछुआ या मेढक का विकास आपका ट्रैसिक युग में हो रहा है, तो इनका विकास किस युग में हो रहा है ऐसे पूछा जा सकता है आपको एग्जाम्पल दे करके, और आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको, जैसे कि हमारे कुछ बीपीएससी के छात्र अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे हिसाब से उनको अपनी मांगों तक नहीं रुकना चाहिए। बहुत से अध्यापक हैं और उनके साथ में लगे हुए हैं। सरकार को मेरे हिसाब से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मामले को रफा दफा करके और बच्चों को री एग्जाम करवाने के लिए दूसरी नई तिथि और डेट को निर्धारित करना चाहिए। इसलिए जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार युक्त देश अगर आप बनाएंगे, भ्रष्टाचार युक्त, अगर मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अगर भ्रष्टाचार युक्त आप अगर भर्ती करेंगे, जो भी रहेगा घूसखोर होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी राज्य को, आपके देश को खोखला ही करेगा। तो इसके लिए आपको इससे बचना है, तो आपको री एग्जाम करवा करके दोबारा पुनः एग्जाम करवाना चाहिए। हमें थोड़ी सी दिक्कत थी इसीलिए हम क्लास नहीं ले पाए थे कल, और थोड़ा सा, और अब धीरे धीरे हम हल्का सा ठीक हो रहे हैं। तो
आप लोग मुस्कुरा सकते हैं, हम भी मुस्कुरा रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार। इस क्लास को आगे जरूर बढ़ाएं। थैंक यू।